Good morning. So myself Vivek, I am here to represent a demo lecture of chemistry. So regarding demo lecture, I will try to dictate a term in chemistry that is termed as hybridization. This is hybridization. Hybridization की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन थ्योरीज के आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स महसूस हुई, मीन्स व्हाट इज द एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स व्हाई orbitals need to mix. दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पूरी जानकारी है. आई अज्यूम दैट यू आर वेल नोन द ऑर्बिटल्स शेप, उनकी एनर्जीज के पैटर्न, ये सब आपको प्रॉपर पता है. ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ. सो व्हाई ऑर्बिटल नीड टू मिक्स बिफोर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड. सो let's suppose this is the methane, basic molecule methane. This is the basic one, methane. In this, carbon have configuration in ground state as 1s2 2s2 2p2. this is the configuration जो हमने होल्स, पॉली एंड ये सब लॉज लगा के, ये सब रूल फॉलो करके हमने ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन किया है. तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये पता चलता है कि कार्बन इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, है ना. कार्बन इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसमें कार्बन के पास क्या है, वैलेंस सेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल. सो इट इज ट्राइड टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल मीनिंग, ऑक्टेट रूल कोई भी रूल नहीं था. ये होता था कि सभी एटम्स हमारे जो है, उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने देखा कि भाई हमारे ग्रुप 18 वाले रिएक्टिव क्यों नहीं है. तो ग्रुप 18 रिएक्टिव इसलिए नहीं है बिकॉज वो सभी क्या है, वैलेंस सेल फिल्ड है और वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं. मींस सभी एटम्स क्या ट्राई कर रहे थे कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर ले. उस बेसिस पे एक ऑक्टेट टर्म आ गया कि भाई कार्बन भी चाहता है कि इट शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल. तो अब यहाँ पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि वीबीटी के कुछ टर्म्स आपको पता है. अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या बोलता है कि भाई कार्बन ग्राउंड स्टेट में अपने 2s 2p2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह कंटेन करता है. सो इफ देयर इज 4 हाइड्रोजन विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स कार्बन टू मेक बॉन्ड. तो कार्बन भाई 4 हाइड्रोजन को, दिस इज द हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s1. 4 हाइड्रोजन को क्या चाहिए कि 4 हाफ फिल्ड हो कार्बन के पास, और 4 हाफ फिल्ड हो, और वो कैसे हो, अपोजिट स्पिन में हो. इट मीन्स carbon is going to be in excited state. Why? Because according to VBT हमें कार्बन में 4 कमरे खाली करने हैं, 4 ऑर्बिटल. दिस इज 2s, दिस इज 2p, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमको रखने हैं. सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड इनटू 2p ऑर्बिटल. Why? This from where this energy has been obtained. कि भाई 2s से 2p गए, हमने ये इलेक्ट्रॉन को जंप कराया. 2s की एनर्जी अलग है, 2p की एनर्जी अलग है. 2s इज लोअर, 2s की एनर्जी लेस है 2p से. सो ये एनर्जी कहाँ से आई, एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से आई. तो इन केस ऑफ कार्बन द थर्मल एनर्जी kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, दिस इज द रूम टेम्परेचर. जो हमारी थर्मल एनर्जी है दैट इज इनफ. दिस इज द थर्मल एनर्जी, दिस एनर्जी इज इनफ टू एक्साइट the electron. This energy is enough to excite the electron. So ये एक्साइटेशन हुआ, 2s से इलेक्ट्रॉन किस में जंप किया, 2p में. तो क्या ये एक्साइटेशन थर्मल एनर्जी हमेशा इनफ होगी. किसी बड़े एलिमेंट को ले लें, जीनॉन को ले लें, तो एक्साइटेशन के लिए क्या ये एनर्जी इनफ है, नहीं. जीनॉन और बड़े एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है. एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये एक्साइटेशन एनर्जी, थर्मल एनर्जी इनफ नहीं होती है उसको एक्साइटेशन करवाने के लिए. तो वहाँ पे ये भी मैटर करता है कि सेंट्रल एटम के पास, जो भी सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पे कौन है, कार्बन, उस सेंट्रल एटम के पास अप्रोच कौन कर रहा है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. तो अप्रोच कौन कर रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्साइटेशन विल अकर और नॉट. So in this case carbon is going to be excited in the carbon's 1 electron from 2s to 2p. Now
So VBT talks about we have 4 orbitals that is unpaired and 4 हाइड्रोजन. बॉन्डिंग हो जाएगी, चारों हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके चले जाएंगे. बट इन केस दैट इज सो, अगर ऐसा हुआ होता कि बॉन्डिंग हो गई होती और कार्बन की चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड हो जाते, तो you should know that this is px, this is py, this is pz, this is s. These p orbitals, carbon should have 3 p orbitals on the 90 degree, 3 p orbitals on the 90, one is s, 3 p orbitals on the 90, और यहाँ से कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, इनको पेयर करके चला जाएगा. So what should be the structure? At least 3 CH bond should on 90 degree. भाई हमारे 3 CH बॉन्ड तो 90 पे होने ही चाहिए थे, बिकॉज हमारे जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर ऑन द 90 डिग्री ना. हमारे तीनों p ऑर्बिटल 90 पे होते हैं. x y, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, तो दिस इज z एक्सिस. हमारे तीनों ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पे होने चाहिए p के. दिस इज द बेसिक थिंग. तो ऐसा नहीं है, मेथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. तो है कैसा, स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स के जब हम स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेथेन इज टेट्राहेड्रल इन नेचर. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मेथेन इज टेट्राहेड्रल इन नेचर. ठीक, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, मेथेन इज अ टेट्राहेड्रल इन नेचर. टेट्राहेड्रल मीनिंग मेथेन हैज दिस स्ट्रक्चर. एक्चुअली मेथेन हैज दिस स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, टेट्राहेड्रल इन 3D ज्योमेट्री. दिस इज द 3D स्ट्रक्चर. और जब भी हम 3D स्ट्रक्चर से 2D स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें कुछ फ्लाइंग वेज, सॉहर्ट्स, कुछ पैटर्न, न्यूमैन, ये सब सीखने पड़ेंगे, फीचर प्रोजेक्शन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन. ठीक, अगर हम इसको 2 बॉन्ड को प्लेन पे रखने की कोशिश करेंगे तो एक बॉन्ड टुवर्ड्स यू होगा, 1 बॉन्ड इज अवे फ्रॉम यू, जिनको हम अबव एंड बिलो से सिग्निफाई करेंगे. सो what you tell that methane is tetrahedral in nature. Actually methane is tetrahedral in nature. VBT इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि मेथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल क्यों है. तो हमारा देखो पैटर्न क्या है कि ज्योमेट्री और शेप निकालने के लिए नेचर जो फॉलो करता है, नेचर में जो चीज़ें जैसे एग्जिस्ट करती हैं, केमिस्ट्री उसको उसी फॉर्म में जस्टिफाई, उसी फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है. हमारी जो भी थ्योरीज है वो इसी बात पर डेवलप हुई है कि हम नेचर में होने वाले फिनोमेनस को एक्सप्लेन कर पाएँ, है ना. अदरवाइज हम अगर एक कॉन्सेप्ट को रिजिड लेके कि भाई हमने ये सीख लिया, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, जो हर जगह अप्लाई करते फिरोगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट. दिस इज सम फ्लैक्सिबल बट बेसिक थिंग सबकी सेम है. सबका जेड इफेक्टिव, शिल्डिंग, ये जो टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बेसिक टर्म्स हर जगह सेम लगने वाले हैं. उनके बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है. क्या अट्रैक्शन फोर्सेस है, क्या उनका बॉन्ड बनाने का पैटर्न है. सबसे बड़ी चीज़ एटम्स के साइज, एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए. अदरवाइज बेसिक टर्म्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं ला पाओगे सब्जेक्ट में. सो वी नीड टू हैव बेसिक टर्म्स. तो हमारा एक्चुअल जो CH4 का स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल, और VBT के अकॉर्डिंग बोलता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो हमको इस बात को क्लियर करना है कि हम इस 90 डिग्री से 109.28 बॉन्ड एंगल पे कैसे पहुँचे. तो यहाँ पे वी नीड टू हैव अ टर्म दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा, सपोज मान लेते हैं कि ये जो हमारा CH बॉन्ड है 90 पे हुआ होता तो क्या हुआ होता, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ऐसा क्यों नहीं हुआ, 90 पे क्यों नहीं हुआ. तो मेरा कहना है, आई वांट टू रफ इट, फ्यू टर्म्स आई वांट टू रफ इट. ओके, सो मेरा कहना है दिस इज द सिचुएशन. अभी एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक, दिस इज द सिचुएशन कि सपोज दिस इज कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज 2s, दिस इज 2p. इन एक्साइटेड स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर 2p. आपने बोला कि जो है CH बॉन्ड 90 डिग्री पे नहीं हुआ बिकॉज हियर दिस इज मच इम्पॉर्टेंट.
कार्बन एंड हाइड्रोजन हैड ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सिमिलर बिल्कुल नहीं है बट ये इतने भी वेरिएबल, इतना भी डिफरेंस इनमें नहीं है। अगर ये CH की विसिनिटी 90-90 पे है तो यहाँ पे एक टर्म दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसको मैं बोल के आ रहा हूँ स्टेरिक रिपल्सन, दिस इज स्टेरिक रिपल्सन। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन वर्क करने जा रहा है। ड्यू टू दिस स्टेरिक रिपल्सन ये कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन मीन्स रिपल्सन मीन्स एनर्जी हाई, और केमिस्ट्री में हम कुछ भी करते हैं तो एनर्जी को क्या करना होता है, हमें लो करना होता है। इट मीन्स फॉर स्टेबिलिटी इन केमिस्ट्री एनर्जी को लो करना पड़ता है। कहीं पे अगर चार्ज है, हम कंसीडर करते हैं इन केमिस्ट्री दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनर्जी, हमें उस चार्ज को, उस एनर्जी को फैलाना पड़ता है मॉलिक्यूल पे, तो दैट इज़ द डीलोकलाइजेशन पार्ट। रेजोनेंस आ जाता है, हाइपर कंजुगेशन आ जाता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। मीन्स चार्ज का डीलोकलाइजेशन भी सीखना जरूरी है, बिकॉज दिस चार्ज रिप्रेजेंट द अनस्टेबिलिटी, रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और एनर्जी अनस्टेबिलिटी को अगर हम 20 लोगों में फैला देंगे तो शायद कुछ स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अपनी वीकनेस, चार्ज इज द वीकनेस, केमिस्ट्री में चार्ज क्या है, मॉलिक्यूल की वीकनेस है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है ढेर सारे एटम्स पे, तो वहाँ से रेजोनेंस, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के ओरिजिन होते हैं। तो आपने बोला सर दिस इज द सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हमारा बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ रहा है, तो अभी इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हमें क्या करना है, नीड्स टू रिमूव, हमें इसको हटाने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को घटाने के लिए जो 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, इनको क्या होता है, इनको चाहिए कि भाई हमारे बीच में क्या है, रिपल्सन। अगर हमसे हाइड्रोजन आके लग रहा है तो रिपल्सन वर्क कर रहा है, तो क्या करना है, एक काम करो, उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को रिमूव करने के लिए, देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो बैकग्राउंड्स इनफ नहीं है यहाँ पे सब कुछ बता पाऊँ, बट स्टिल बीइंग अ डेमो वीडियो, ये 2p वाले S के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई हमको कुछ S कैरेक्टर दे दो, बिकॉज p क्या होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, और जब इनको S कैरेक्टर मिल जाएगा, S कैरेक्टर मीन्स S इज गोलू इन नेचर, स्फेरिकल होता है। S मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, S मीन्स दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दिस इज अ फुटबॉल स्ट्रक्चर ना, स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एंड व्हाट इज P इज डायरेक्शनल इन नेचर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना P में, दिस इज डायरेक्शनल इन नेचर। और जब भी P से S की आप मिक्सिंग करा रहे हो, ध्यान से सुनो, जब भी P से S की आप मिक्सिंग करा रहे हो, बॉन्ड स्वेल होगा। मीन्स कार्बन जिसके पास 3 p ऑर्बिटल्स है, एक S ऑर्बिटल है, इस P ऑर्बिटल में आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो, दिस इज द परसेंटेज S कैरेक्टर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो लोब है, दिस लोब इज गोइंग टू स्वेल, दिस इज द की पॉइंट। ये लोब हमारे तीनों कैसे होने जा रहे हैं, स्वेल। और जैसे ही लोब स्वेल करेंगे, जैसे ही आप P ऑर्बिटल में S कैरेक्टर की एंट्री कराओगे, P ऑर्बिटल में आप S कैरेक्टर, डायरेक्शनल ऑर्बिटल में नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल गोलू की एंट्री करा रहे हो, तो आपके जो लोब्स है दे विल स्वेल अप, मीन्स आपका लोब आपका स्वेल करेगा, और लोब स्वेल करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। दिस इज द सिचुएशन, दिस थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज। मीन्स सर एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअल मिक्सिंग, दिस इज, अभी तक मैंने हाइब्रिडाइजेशन टर्म यूज नहीं किया है। एक्चुअल जो रीजन था, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था हाइब्रिडाइजेशन का, वो ये है, मिक्सिंग का, वो ये है कि इन तीनों p ऑर्बिटल को क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रिमूव करना है। टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये 2s के पास भीख मांगने गए कि भाई हमें S कैरेक्टर दे दो। अगर तुम हमें S कैरेक्टर दोगे, in case you are giving me S character, what is going to happen, the p orbital will swell up, this is the situation। p ऑर्बिटल स्वेल कर रहे हैं, और जैसे ही p ऑर्बिटल्स 90-90 पे थे, जैसे ही p ऑर्बिटल स्वेल करना स्टार्ट करेंगे, उनके बीच बॉन्ड एंगल बढ़ना स्टार्ट होगा। p ऑर्बिटल्स अगर स्वेल कर रहे हैं तो उनके बीच बॉन्ड एंगल बढ़ना स्टार्ट होगा, और यही तो करना था। जो आपका बॉन्ड एंगल था 90, उसको हमें इंक्रीज करना था, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज हो। तो दिस इज द सिचुएशन कि भाई एक्चुअल जरूरत किसको थी, 2p की, 2s को नहीं थी हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत।
मिक्सिंग की जरूरत 2s को नहीं थी, बट ये भी कह रहा है चलो भाई हम भी अनपेयर्ड है, साथ में अगर मिक्सिंग हो रही है, इस मिक्सिंग को बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस मिक्सिंग को बोलेंगे sp3 मिक्सिंग। दिस इज द sp3 मिक्सिंग, दिस इज द sp3 मिक्सिंग। 3 पी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक n s, दिस इज sp3 मिक्सिंग। और sp3 मिक्सिंग से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं और बॉन्ड एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा 109.28, और चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां से हाइड्रोजन आएंगे और पेयर करके चले जाएंगे। तो दिस इज द पैटर्न CH and this bond is of type sp3s, bond angle is 109. how many bonds are there in tetrahedral? How many bonds are there? How many bonds are there? This is the question. And still, what is difference between tetrahedral and tetrahedron? There is a term tetrahedral and tetrahedron. इनके बीच difference क्या है? This is the question. You have to search on it. Okay. So, आपने बोला कि सर मिक्सिंग ऑर्बिटल्स की इसलिए हुई, p ऑर्बिटल s कैरेक्टर से इसलिए मिक्स हुआ बिकॉज दे वांट टू मिनिमाइज देयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एंड टू मिनिमाइज दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दे नीड टू हैव s कैरेक्टर, एंड हैविंग s कैरेक्टर क्या होता है, लोब्स, p ऑर्बिटल्स की लोब्स स्वेल कर जाती हैं। s कैरेक्टर का एंट्री करना p ऑर्बिटल में बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट निकलते हैं भाई, s ऑर्बिटल की एंट्री करना, s ऑर्बिटल निकालना, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करता है, कैसे आपका अभी जैसे आप उन मॉलिक्यूल्स पे आओगे जिनमें लोन पेयर भी होते हैं, तो s कैरेक्टर की वजह से लोन पेयर को प्लेस करना हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो भी एक बड़ा टास्क होता है। ठीक, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन आपका जो है एक टर्म है जो हमको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और शेप तक पहुंचने में मदद करता है। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और शेप तक पहुंचने में क्या करता है, हेल्प करता है कि कैसे हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी वो फेल होती है और कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कुछ मॉडर्न थ्योरीज, कुछ मॉडर्न टर्म्स आते हैं और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और शेप, ज्योमेट्री तक पहुंचने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ से देखो, जिन मॉलिक्यूल्स को p की जरूरत, जिन मॉलिक्यूल्स के p ऑर्बिटल, सपोज आप मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम को बहुत बड़ा कर दो, सपोज आपने सेंट्रल एटम को बहुत बड़ा कर दिया, मीन्स आपने बोला p भाई रिपल्सन को मिनिमाइज करना है। सपोज मैंने बोला सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, 3H है और 90 डिग्री पे है और उनमें प्रॉपर रिपल्सन लग नहीं रहा है, अगर उनके बीच दूरी ज़्यादा है, भाई सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, 3H 90 पे रहने पे भी जरूरी नहीं है रिपल्सन इतना तगड़ा हो, है ना। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ट्विस्ट देखो, अगर सेंट्रल एटम 3D के बाद का होता है, सेंट्रल एटम 3D के बाद का होता है, 4D से बिलोंग करता है, 5D से बिलोंग करता है, या थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, इन सब पीरियड से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे p ऑर्बिटल्स को मिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी कि रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। जैसे मॉलिक्यूल PH3, दिस इज द बेसिक मॉलिक्यूल PH3, ठीक, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती बिकॉज सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अगर 90 पे है भी तो रिपल्सन इतना तगड़ा नहीं है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे आपका जो हो गया फास्फोरस के नीचे आता है आर्सेनिक का हैलाइड, AsH3, SbH3 बिस्मथ के हैलाइड, ठीक, कुछ हो गए सेलेनियम के हाइड्राइड, टेलिनियम के हाइड्राइड, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इनको ड्रैगो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं हम लोग। तो थ्योरी है, बहुत कुछ पढ़ाने को इसमें रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, IIT नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक। रिपल्सन, स्टेरिक टर्म्स को समझना, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट्स को समझना, ठीक, ऑर्बिटल्स को प्लेस करना, ये सब कुछ टर्म्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आपने क्या बोला कि नाउ आई एम कमिंग ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन तो ऐसे कुछ है नहीं, बट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? आपने बोला कि व्हेनेवर दो अनइक्वल एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल, 2s और 2p की एनर्जी अलग है। ये भी सवाल है कि 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग क्यों है, क्योंकि जब तक आप ये फिनोमिना नहीं जानोगे, जब तक आप शेप नहीं जानोगे, तब तक ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली हैं। 2s और 2p की एनर्जीज अलग अलग है भाई। एस अगर स्फेरिकल है, आप बोलते हो एस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन्स सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स न्यूक्लियस से एस के इलेक्ट्रॉन का स्पेशल अटेंशन होता है। कहीं पे भी एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन के बादल हैं, तो वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू पी में एक डायरेक्शन होता है ना, दिस इज द डायरेक्शनल इन नेचर। तो न्यूक्लियस से, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से एस का स्पेशल दोस्ती होती है,
एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो न्यूक्लियस से स्पेशली बाउंड होगा। तो होता क्या है, सपोज हम मान के चलते हैं कि सपोज देयर इज अ न्यूक्लियस, ये दिस इज द फर्स्ट एस, दिस इज द सेकेंड एस, दिस इज 2s, दिस इज 2p। हम मान के चलते हैं कि 2s का स्पेशल अटेंशन है अगर न्यूक्लियस से, तो 2s एक कदम आगे बढ़ेगा, न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगा। भाई 2p और 2s में 2s की स्पेशल दोस्ती थी न्यूक्लियस से, आप बोल रहे हो क्योंकि उसका शेप सिमेट्रिकल है, उस पर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो न्यूक्लियस से हाईली बाउंड होगा, इसीलिए s से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ टास्क है हमारे लिए, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी s से निकालना टफ टास्क है हमारे लिए। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनकेस आप एटम को बहुत हाई करते जा रहे हो, न्यूक्लियर मास बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, तो s से स्ट्रांगली जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालना, उनको आयनाइज करना भी टफ टास्क हो जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट यहाँ से अराइज होते हैं। तो आपने बोला न्यूक्लियस से s की दोस्ती अलग है, तो s थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और न्यूक्लियस को क्या कर लेगा, सराउंड। यहाँ पे एक टर्म आता है सिल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। सिल्डिंग, न्यूक्लियस को सिल्ड कर लिया किसने, 2s के इलेक्ट्रॉन ने, तो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव ऑन 2p रिड्यूस्ड। 2p पे न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव घट जाएगा, और जेड इफेक्टिव क्या है, दिस इज द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज experienced by the outer cell electrons in the presence of inner cell electrons। यहाँ पर 2s थोड़ा सा आगे गया, न्यूक्लियस को शिल्ड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2p जो आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन था उस पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो डिक्रीज होके लग रहा है, तो 2p थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो 2s और 2p के बीच क्या जनरेट हो गया, एनर्जी गैप, साइज का गैप, इसलिए 2s और 2p की एनर्जीज क्या होती है, अलग अलग। तो आपने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बोला, दिस इज द मिक्सिंग ऑफ अनइक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। की पॉइंट क्या है हमारा इस टॉपिक का, आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर। व्हाट इज द की पॉइंट, अभी तक हमने क्या सीखा, आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर, दिस इज द की पॉइंट। इन दिस डेमो लेक्चर हमने क्या सीखा, दिस इज अ डेमो लेक्चर, आई प्रोवाइड माई यूट्यूब लिंक। कुछ स्कूल के बच्चों के लिए मैंने ट्राई किया था इस यूट्यूब लिंक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन में, तो उन बच्चों के लिए मैंने कुछ लिंक्स और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ जगहों पे पढ़ाया था, तो ऑलमोस्ट अ वीक, तो वो लिंक आई विल प्रोवाइड टू यू एज वेल। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज द की पॉइंट, यू सेड mixing of unequal energy level orbital, mixing of unequal energy level orbitals. Why this mixing occurs, mixing occurs to remove the electronic repulsion, and after mixing what happens, we get hybrid orbital. The number of hybrid orbital will be equal to the number of orbitals जो भी mixing में involve हो रहे होंगे, means number of hybrid orbital is equal to number of orbitals involved in mixing. दिस इज द की पॉइंट, एंड ध्यान से सुनिएगा, PS से इन्वॉल्व हुआ, सपोज दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ 2s, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ 2p। आफ्टर मिक्सिंग S में P कैरेक्टर आया, S में P कैरेक्टर आने का मतलब S की एनर्जी बढ़ी होगी, P में S कैरेक्टर आया मीन्स P की एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। एक लेवल आएगा इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल, जहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं और चारों का नाम क्या होगा, sp3। चारों के नाम कैसे होंगे, sp3, और चारों की एनर्जी कैसी होगी, इक्वल, और चारों को प्लेस कैसे करेंगे, टेट्राहेड्रल मैनर में, और सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको अनपेयर्ड कौन करेगा, जिनको पेयर्ड करेगा हाइड्रोजन। दिस इज द एग्जैक्ट ज्योमेट्री और शेप। So this is the situation, bond angle 109.28,
तो मिक्सिंग हुई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को दूर करने के लिए एंड हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आया, अराइज हुआ। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हम शेप और ज्योमेट्री पे नहीं पहुँच सकते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ टर्म जो हमें डील करता है, जो हमें ये बताता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री पे कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक, तो आगे हमने कुछ की पॉइंट्स लिख लिए। दिस इज द मिक्सिंग ऑफ अनइक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स, व्हाई इट हैपेंस टू रिमूव द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एंड आफ्टर मिक्सिंग व्हाट हैपेंस वी गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी सबकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक, सबकी सिमेट्री क्या होती है, सिमिलर होती है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन मिक्सिंग। और ये कुछ एनर्जी पैटर्न है, ये कुछ हमने एनर्जी लेवल पे देखा। दिस इज द एनर्जी पैटर्न। ठीक, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ओके, हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज अ डेमो लेक्चर। इन लेक्चर से we are not going to learn so much. So this is the basic term, that is hybridization, which I have mentioned here. So thank you so much. Have a good day.